काल सर्पदोष। आप सभी को सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने देखा हमारा काल सर्पयोग का के संबंध में सारे उपाय वगैरह में बाकी थे, जो अभी इसमें मैं बताऊंगा। काल सर्पयोग कितने प्रकार के होते हैं, आरोही अवरोही, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो काल सर्पयोग के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का काल सर्पयोग होता है और उसकी क्या आयु होती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो काल सर्पदोष जो है 12 प्रकार का होता है, अर्थात अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कारकोटक, शंखनाद, घातक, विषधल और शेषनाग। ये 12 तरह के काल सर्प हो गए, ये सर्पों के नाम है। कुंडली के जो विभिन्न भाव होते हैं, राहु और केतु की स्थिति के आधार पर ये काल सर्प जो दोष होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। सभी दोष सभी 12 प्रकार के खराब नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। 12 में 6 आरोह और 6 अवरोह होते हैं। तो पहला आप समझिए कि अनंत काल सर्प दोष क्या होता है। जब राहु कुंडली के प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में, प्रथम भाव लग्नेश हो गया, सप्तम भाव स्पाउस का भाव हो गया और पार्टनरशिप का हो गया, वहां जब बैठा हो। दूसरा कुलिक काल सर्प दोष, जब राहु कुंडली के द्वितीय भाव और केतु अष्टम भाव में, ये खतरनाक होता है, ये ज्यादा रिस्की होता है। तीसरा वासुकी काल सर्प दोष, ये राहु कुंडली के तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में, इसमें परिवार से संबंधित परेशानियां ज्यादा होती है, भाग्य रुकता है। फिर चौथा होता है शंखपाल काल सर्प दोष, जब राहु कुंडली के चतुर्थ भाव और केतु दशम भाव में होता है। इसमें जो चतुर्थ भाव माता, घर सुख में प्रॉब्लम होता है और जॉब से संबंधित रिलेटेड बहुत परेशानियां होती। पांचवा होता है पद्म काल सर्प दोष, जो राहु कुंडली के पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में होता है। तो विद्या, धन, विद्या आपको नहीं मिलेगी, संतान का सुख होगा, इनकम का जो साधन है वो रुक जाता है। ये राहु केतु के कारण, ये पांचवें काल सर्प दोष के कारण होता है। फिर छठा जो है महापद्म काल सर्प दोष, ये जो राहु कुंडली के छठे भाव में और केतु 12वें भाव में, ये हेल्थ इशू का सबसे बड़ा है। छठा घर रोग, 12वां घर भी रोग का होता है। इन दोनों के बीच में जब पड़ा होता है तो आदमी हेल्थ के इशू होते हैं। तक्षक काल सर्प दोष, ये राहु कुंडली के सप्तम भाव से और केतु के प्रथम भाव में होती है। ये दाम्पत्य जीवन को और हमारे शरीर को, लग्न को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आठवां होता है कारकोटक काल सर्प दोष, राहु जो यहाँ पर कुंडली के 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में होता है, ये भी मारक स्थान पर है, ये भी हेल्थ इशू का घातक होता है। ये शंखचूड़ काल सर्प दोष, राहु कुंडली के 9वें भाव में, एक केतु तीसरे भाव में होता है। तो भाग्य और परिवार के जो सुख है उसमें आपको बहुत ज्यादा बाधा होती है। ये जो 10वां होता है घातक काल सर्प, ये राहु कुंडली के दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में। राहु जो है आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस को पूरा खा जाता है और घर का सुख भी छीन लेता है, पूरे जॉब छीन लेता है, बिजनेस में आपको में नुकसान करा देता है, दिवालिया कर देता है। जो 11वां है विषधर काल सर्प दोष, जब राहु कुंडली के जब 11वें भाव में होता है और केतु 5वें भाव में होता है। संतान सुख नहीं होती, इनकम नहीं होता, आपने पढ़ाई कुछ किया, जॉब कुछ और कर रहे हैं और वो आपका सक्सेस नहीं होता, आपने पढ़ाई जो किया उसको फायदा नहीं होता। 12वां जो होता है शेषनाग काल सर्प दोष, जब राहु कुंडली के 12वें भाव में, एक केतु छठे भाव में है। राहु और केतु के प्रथम और सप्तम भाव में स्थित होने पर सर्प दोष जो होता है विवाह और साझेदारी में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो लग्नेश है और सप्तमेश कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। वही जो वासुकी काल सर्प दोष होता है हेल्थ का और भावनात्मक समस्याओं का कारण बन जाता है। हेल्थ इशू इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, परिवार के लोगों की भी हेल्थ इशू, आपकी भी हेल्थ इशू। काल सर्प दोष के विशिष्ट प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। यह जीवन की विभिन्न समस्याओं के मूल कारणों को पहचान करने में मदद करता है। ये जो अलग अलग तरह के जो दोष होते हैं वो, यह समझ व्यक्तिगत विकास और समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है। जब सातों ग्रह राहु और केतु के बीच में होते हैं तो ये जो है काल सर्प योग पूर्ण काल सर्प दोष कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी ग्रह अंदर आ गए तो पूर्ण काल सर्प दोष कहते हैं। हालांकि यदि राहु केतु जो है ग्रह अक्ष से बाहर निकल जाए या इस स्थिति में अक्ष में स्थित हो और उससे कोई एक ग्रह बाहर आ जाता है ना, तो इसको आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं। कभी कभी चंद्रमा बाहर आ जाता है तो इसको आंशिक काल सर्प दोष होते हैं। आंशिक काल सर्प दोष की तुलना में जो पूर्ण काल सर्प दोष होता है वो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हानिकारक होता है। इसके लिए पूर्ण काल सर्प दोष की पूजन विशेष होता है, आंशिक का कम करते हैं हम लोग। काल सर्प दोष के जो प्रतिकूल प्रभाव आदमी के जीवन में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, अभी आपको फिर बता दूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे मानसिक पीड़ा, धन प्राप्ति में समस्या, संतान प्राप्ति में समस्या और वैवाहिक जीवन में अशांति का सामना करना पड़ता है। जातक को बुरे बुरे सपने आते रहते, साथ ही तरह तरह के अज्ञात भय और चिंताएं भी सताती रहती उनको। उनकी जो प्रतिभा है उसका उसको उचित फल नहीं मिलता। इस दोष के कारण आपको सफलता में देरी होती है, जीवन में उसकी प्रगति बहुत बाधित होती है। अचानक धन की हानि हो जाती है, अचानक आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है,
नौकरी, व्यवसाय आदि सबका अचानक नुकसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। राहु केतु अचानक नुकसान करते हैं। कई प्रकार की बीमारियां अचानक हो जाएगी, जो आपको पता नहीं था, अचानक मालूम पड़ती कि बीमारी होगी, और चिकित्सा भी पूर्ण और वांछित परिणाम नहीं दे पाती। ऐसी ऐसी रोग हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है। डॉक्टर बोलते हैं आप तो देर में आए हमारे पास। ये कालसर्प योग का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति, जो हमने आपको ऊपर बताया, यदि उन सभी समस्याओं से ग्रस्त है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श जरूर लेना चाहिए, ताकि पता तो चल सके कि आपकी जो ये सारी जो समस्याएं आपकी आ रही है उसका मूल कारण क्या है। क्योंकि आपके ऊपर ये घटित हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। जब ज्योतिष के पास जाएंगे तो ज्योतिष बोलेगा कि आपका कालसर्प दोष है। यदि ये कालसर्प दोष है तो उसे यथाशीघ्र कालसर्प दोष निवारण पूजा करवानी चाहिए, और कालसर्प दोष का जो है एक निवारण पेडेंट आता है, गले में पहनते हैं, वो भी पहनना चाहिए, तो उससे भी आपको थोड़ी राहत होती है। तो जो वैदिक ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कालसर्प दोषों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक दोष व्यक्ति के जीवन पर अपनी चुनौतियों और प्रभाव प्रस्तुत करता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु की जो स्थिति के कारण उत्पन्न ये दोष रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कालसर्प दोष के कारण आपकी जो विशिष्ट अभिव्यक्ति है, वो भी आपकी रुचियां भिन्न हो सकती है। ऐसी रुचियों में आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो संघर्ष होता है, स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती है, भावनात्मक रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, पारिवारिक कलह शामिल होते हैं। ये सब इन्हीं दोष के कारण होते हैं। कालसर्प दोष में व्यक्ति अपने अनूठे ज्योतिषी पैटर्न की जो गहरी समझ प्राप्त कर सकता है, वो ज्योतिष आपको अच्छी राय और अच्छे हिसाब से आपको समझा सकता है। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करने का भी रास्ता है। आत्म जागरूकता, आध्यात्मिक साधना और ज्योतिषी मार्गदर्शन के साथ इसको संयोजित करने से जिन लोग ये कालसर्प दोष से प्रभावित हैं, उनकी जो कठिनाइयों को निपटने में और भाग्य पर बेहतर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है। तो जब तक आप ज्योतिष से नहीं मिलेंगे तो वो आपके उपाय बराबर हल नहीं होंगे। कुछ ज्योतिषी आंशिक कालसर्प दोष पर भी विचार करते हैं, और आंशिक कालसर्प दोष में एक ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह राहु केतु के बीच में स्थित होते हैं। ज्यादातर चंद्रमा बाहर आ जाता है। क्योंकि आंशिक कालसर्प दोष व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किए जाते, परंतु उसका प्रभाव आपके जीवन में तो पड़ता ही है ना। क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन का फर्क होता है, बाहर थोड़ा आ गया तो भी कालसर्प दोष आसमान में बना पड़ा है, तो उसका असर आपके ऊपर जरूर तो पड़ता है। कालसर्प दोष के कई बुरे प्रभाव होते हैं जो राहु की स्थिति पर निर्भर करती है। फिर भी विवाह पर कालसर्प दोष के प्रभाव सबसे आम और गंभीर होता है। कालसर्प योग में विवाह बहुत मुश्किल से होता है, और इसी प्रभाव की वजह से गलत फहमियां होती है, झगड़े होते हैं, विवाह टूट जाते हैं। उसका कारण यही है। इस दोष की जो अवधि होती है ना, अलग अलग होती है। आरोही कालसर्प दोष को अधिक गंभीर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो 6 स्थितियां होती है जो आरोही अवरोही में, उसका मैं आपको बताता हूं कि जो आरोही कालसर्प दोष होता है ना, उसकी एक निश्चित अवधि है। जैसे अनंत कालसर्प दोष होता है, उसका ज़्यादा प्रभाव 27 वर्ष तक रहता है। जो कुलिका होता है ना, जो दूसरे नंबर का जो आरोही कालसर्प दोष है, उसकी आयु 33 वर्ष होती है, मतलब 33 वर्ष तक ये कुछ भी कर सकता है। वासुकी 36 वर्ष तक, मतलब 36 साल तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा, और वही समय तो आपको विवाह का, कामकाज का, संतान का टाइम होता है। शंखपाल योग 42 साल तक रहता है। पद्मा योग जो होता है वो 48 साल तक रहता है, 48 ईयर्स तक। और जो महापद्म होता है ना, वो 54 वर्ष का होता है। क्यों? कि ये हेल्थ का इशू करता है, ये कोई भी अचानक हेल्थ का इशू कर देता है, और ये जबरदस्त करता है। अब कालसर्प दोष के संबंध में जो उपाय हैं वो थोड़े मैं आपको बताता हूँ, जो सिंपल है। तो कालसर्प दोष के कई कष्टों का जो है कारण जो है उपाय के जरिए ठीक हो जाता है। तो छोटे छोटे जो उपाय हैं वो भी आप कम करेंगे तो उसके जो है प्रभाव, जो है कालसर्प दोष का जो प्रभाव है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कालसर्प जो दोष होता है उसकी मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी मंदिर या धार्मिक संस्थान में दूध का दान करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए वहाँ जाकर के। प्रतिदिन लगभग आधे घंटे जो है शिव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इसका कारण शिव होते हैं, शंकर भगवान होते हैं। राहु के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं ना, शिव और पार्वती की पूजा करें। इसके अलावा प्रतिदिन शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे भी कालसर्प योग
का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होता है। इसके अलावा जो है, जो इंडिया के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, उसमें से किसी एक का दर्शन करें या 12 का कर लें आवे, तो भी इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते तो 108 गायत्री मंत्रों का जाप करिए आप, तो उससे भी आपके जीवन में जो काल सर्प राहु केतु का है उसका आपको प्रभाव जो है कम होगा। प्रतिदिन जो है ना चांदी की एक नागराज की मूर्ति बनाए, नाग नागिन के जोड़े की, और उसको अपने मंदिर में रखिए और उसकी पूजा करिए, उस पर दूध जरूर चढ़ाइएगा, पूजा करिए। त्रयोदशी के दिन किसी भी शिव मंदिर में प्रदोष पूजा के लिए दूध और शहद चढ़ाइएगा। शिव मंदिर में जाइए प्रदोष के दिन, एकादशी के दूसरे दिन, और शाम को जाके दूध और शहद चढ़ाइए। और कभी कभी यदि आपने सर्प हत्या किया है, सर्प हत्या का पाप किया है, या आपको लगता है कि मैंने सपने में आप देख रहे हैं कि आपने सर्प की हत्या किया है, तो कर्नाटक में जो है एक के कुक्के सुब्रमण्य मंदिर है, वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में एक कालहस्ती मंदिर है, वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए। और तमिलनाडु में जो है तिरुनागेश्वरम मंदिर है, जो यहाँ पर जो सर्प होते हैं, जो सर्प की हत्या करते हैं, उससे संबंधित जो संस्कार होते हैं वो वहाँ पर करते हैं। और ये सर्प दोष जो है ये आपको सपने में बहुत दिखाई देंगे। तो काल सर्प दोष का जो वास्तव में सांसारिक ज्योतिष में मानव कुंडली की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव जाना जाता है। हालांकि यह व्यक्तिगत कुंडली को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए आप जो है, जो मैंने आपको ऊपर जो सारे उपाय बताए हैं, वो उपाय जो है उपचारात्मक रूप से तो आप कर सकते हैं, परंतु इसका विशेष प्रभाव भी है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। काल सर्प योग जो है ना, सर्प का काल होता है। काल सर्प मतलब काल सर्प, सर्प का काल। काल और सर्प का शाब्दिक अर्थ है समय और सर्प, काल मतलब समय हो गया। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब हम काल सर्प योग को अशुभ मानते हैं, तो शायद यह हिंदू ज्योतिष में सबसे अधिक भयभीत करने वाले योगों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 12 प्रकार के होते हैं, और ये सभी हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते। जैसा मैंने आपको अभी बताया, यह हमें कुछ उच्च ग्रहों की स्थिति के आधार पर बहुत से लाभ दे सकता है। जैसे कोई ग्रह उच्च है, हाई अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ, उच्च ग्रह राशि में बैठा हुआ है, तो उसका हमको बेनिफिट भी मिलता है। जब राहु केतु की स्थिति और आपके कर्म इतिहास योग की प्रकृति को निर्धारित करते हैं, तो जो ग्रहों की स्थिति होती है उस पर हम लोग ज्योतिष जो है बारीक नजर डालता है, और उसमें देखता है कि कौन कौन से ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए हैं। जो उच्च राशि में बैठे हैं उसके जो है, जो काल सर्प योग के जो है वो लाभ आपको मिलते हैं, और वो ज्योतिष आपको उसकी जानकारी देता है। उसके हिसाब से जो काल सर्प योग के जो उपचार हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो ग्रह अच्छी पोजीशन बैठे हैं, स्वग्रही है और उच्च का बैठा हुआ है, दृष्टि उच्च ग्रह की है, तो उससे संबंधित जो उपाय होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, वो ज्योतिषाही आपको बताएंगे। इस योग के जो एक अशुभ दोष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे हम आमतौर पर हम बोलते हैं कि प्रतिकूल होते हैं, दुर्भाग्य से जोड़ते हैं। तो ये जो दोष है सबसे बुरे ग्रहों में होता है, सबसे बुरा दोष होता है। इसको विभिन्न प्रकार के काल सर्प योग हमारी कुंडली में जो अलग अलग प्रभाव है उसको हमको ज्योतिष के द्वारा जानना बहुत अनिवार्य है। जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह जो राहु और केतु के बीच में होते हैं तभी ये इस प्रकार का योग बनता है। अभी आपका जो प्रश्न होगा कि काल सर्प योग क्या है, जो मैंने आपको बताया, और यह योग है या दोष है, तो जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप इसे योग भी कह सकते हैं और दोष भी कह सकते हैं। दरअसल ऐसी कुंडली जो होती है जिसमें 5 ग्रह पूरे खाली होते हैं ना, और बाकी ग्रहों में जब वो बैठ जाते हैं ना, तभी ये स्थिति बनती है। यदि 5 ग्रहों में से जो खाली ग्रह में भी यदि ग्रह बैठे होंगे तो नहीं पड़ेगा। ग्रह जो राहु केतु के जो सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जो ग्रह राहु के सबसे नज़दीक होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। और जो ग्रह केतु एक विश्वासघाती ग्रह होता है, तो विश्वासघाती ग्रह के पास जो स्थिति होता है, मतलब एक राहु के नज़दीक का ग्रह और केतु के नज़दीक का ग्रह, इन दोनों के प्रभाव बहुत अधिक पड़ते हैं। जो ग्रह राहु या केतु के एकदम नज़दीक होते हैं उसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। राहु और केतु दोनों ही कर्म ग्रह हैं, और आपको तभी प्रभावित करते हैं जब आपके पिछले कर्म के बुरे हों। यदि पिछला जन्म बुरा होगा तो भी आपको राहु केतु का दोष का रहेगा। राहु और केतु सिर और पूंछ है, जैसा मैंने आपको बताया। तो व्यक्तिगत जन्म कुंडली का जो विश्लेषण ये बहुत ज़्यादा कराना जरूरी है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल काल सर्प दोष की उपस्थिति ही किसी व्यक्ति की समग्र परिस्थितियां और जीवन पथ को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। किसी व्यक्ति की जो जीवन की परिस्थितियों का जो अधिक सटीक आकलन जो करने के लिए जन्म कुंडली का व्यापक विश्लेषण कराना होता है, जिसमें अन्य ग्रहों, भावों और पहलुओं की शक्तियों और प्रभाव का भी शामिल होते हैं। उन सब का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में भी उस समय काल सर्प योग है कि नहीं, ब्रह्मांड में उस समय जो दूसरे जो ग्रह हैं वो किस पोजीशन में है, वो सारी चीज़ें
देखनी पड़ती है। ठीक है, यदि आप काल सर्प योग का पूजन कराना चाहते हैं तो इसके जो है उपाय भी हैं, जो एक अच्छे ज्योतिष और वैदिक पंडित के थ्रू आप कर सकते हैं। काल सर्प योग के जो उपाय हैं उससे जो है आपके सौभाग्य में जो है बरकत होती है, पूजाएं हैं, अनुष्ठान है, और इसमें राहु केतु की पूजा होती है, सांप के नागिन नागिन को जोड़े बना करके, और सप्त मातृका का पूजन होता है, नवग्रह का पूजन होता है, और चांदी के जो नाग नागिन के जोड़े हैं पूजा करके उसको बीच नदी में बहा दिया जाता है। और रुद्राभिषेक कराना बहुत जरूरी होता है, इसमें रुद्राभिषेक भी कराते हैं, जो चंद्रमा के लिए होता है वो रुद्राभिषेक कराते हैं। हवन कराना पड़ता है, महामृत्युंजय का पाठ कराना पड़ता है, हवन कराना पड़ता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, जो जिसका काल सर्प जो बड़ा होता है ना, उसको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर में ही करें, आप घर में भी कर सकते हैं, और उसके लिए अलग अलग मुहूर्त होते हैं, तो उन मुहूर्तों में कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इंडिया में बहुत सारे पवित्र स्थल हैं और बहुत सारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों का भी मैंने आपको नाम दिया, उस मंदिर के अलावा भी जो है शिव के बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें भी आप पूजन करा सकते हैं काल सर्प योग का। परंतु अभी आजकल क्या होता है कि मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं, तो आप अपने घर में वैदिक पंडित को बुला करके मुहूर्त के समय में आप इस की पूजा करा सकते हैं। इससे जो है जो सर्पदोष है कौन सा है उसको पहचानना पड़ता है, उसके हिसाब से जो पूजन होता है उससे आपके जीवन में सफलता मिलती है। और ये जो काल सर्प योग का पूजन होता है 3 बार होता है, जन्म के समय, फिर जब आपका विवाह हो गया विवाह के समय, और उसके बाद जब रिटायरमेंट होता है 50-60 का उस समय, ये समय जो है आपको करता है। राहु केतु जो है हमारी अधूरी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, और लग्न के अब उनके जाल में फंसते हैं, और अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव से राहु हमको बहुत परेशान करता है। इसके लिए हमको इनके लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है, नाग मंदिरों में जा करके अनुष्ठान करने पड़ते हैं, नियमित प्रार्थना करनी पड़ती है। और जो मैंने आपको उपाय बताया कि वैदिक पंडित को बुला करके वैदिक पंडित के थ्रू जो है पूजा पाठ कराएंगे, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जो है थोड़ा समय जाता है, और पूजा वैदिक ब्राह्मण जो है विधिवत कराते हैं, तो आपके काल सर्प योग का निवारण हो जाता है। सिंपल पूजा से इसका नहीं होता, उसकी ये प्रॉपर इसका अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान के हिसाब से ही राहु केतु का जो सर्प दोष का दोष है वो खत्म होता है। इसमें मंत्र है, उपवास है, दान है, ये सारी चीज़ें होती है। छाया ग्रहों से संबंधित जो है रत्न भी धारण करने का भी सुझाव दिया जाता है, कि जो छाया ग्रह उससे संबंधित जो कमजोर है ग्रह उसके रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका जो शुभ मुहूर्त क्या है। ये हर समय नहीं होता, यह पूजा अक्सर अमावस के दिन करते हैं, जो नवचंद बोलते हैं, नाग पंचमी के दिन करते हैं, या ग्रहण के दौरान करते हैं, और रविवार या मंगलवार को भी इसकी पूजा की जाती है। या ब्रह्मांड में जब काल सर्प योग है, या आपकी कुंडली में विंशोत्तरी महादशा में राहु चंद्रमा का दोष हो, ग्रहण योग है, तब भी आप इसको करा सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने मुहूर्त बताया, तो काल सर्प दोष की पूजा से जो लाभ होता है उसमें नकारात्मक प्रभावों को वो कम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रभाव से जो काल सर्प योग के जो अशुभ प्रभाव हैं उसको वो कम करता है। पूजा के बाद आपको जो है बहुत प्रतिबंध भी होते हैं, वो सारे आपको जो वैदिक पंडित है वो आपको सब समझाएंगे। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो पूजा के बाद जो आपको शांति मिलती है, स्थिरता मिलता है, समग्र कल्याण मिलता है। और ये जो राहु केतु है इन सारी बाधाओं को दूर कर देता है। इससे जो है आपकी करियर है, विवाह है, जीवन की अन्य घटनाओं में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। ध्यान रखिए, यदि आपने राहु केतु के काल सर्प योग का पूजन नहीं करा है तो आपके जीवन में कोई एक ऐसी घटना घटी रहेगी जो आपके जीवन में पूरी नहीं होती। जैसे या तो विवाह रुक सकता है, या संतान नहीं होगी, या घर का सुख नहीं मिलेगा, या आपका नौकरी धंधा अच्छा नहीं चलेगा, जॉब अच्छे नहीं मिलेंगे। ये काल सर्प योग जरूर करता है। काल सर्प योग जो भी करता है वो अचानक करता है। यदि आपकी अच्छी स्थिति चल रही है तो ये मत समझिए कि बुरी स्थिति नहीं आएगी। काल सर्प योग ऊपर वाले को नीचे करता है, नीचे वाले को ऊपर करता है। इस बात को ध्यान करिए। अभी हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अभी मैं इसको समाप्त करता हूँ। तो पूजा के बाद जो है आप काले कपड़े न पहने जब पूजा करते हैं आप, तो उससे परहेज करें। और कुछ खास खान पान की आदतों को भी आपको सुधारना पड़ता है, जो उसकी पाबंदियाँ होती है, जो पंडित आपको सलाह देंगे उसका आपको पालन करना चाहिए। डरे नहीं, सतर्क रहें। सही समय की चेतावनी आपके भाग्य को बदल देगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। और हमारे इस
नई नई जो सटीक जानकारियाँ ज्योतिष से संबंधित है, प्रामाणिक जानकारी है, उसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो जो नए नए प्रामाणिक जो है ज्योतिषीय ज्ञान है ना, उसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसका आप ध्यान रखें, याद रखें, सही समय की चेतावनी आपका भाग्य बदल देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।